जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, कि आप सभी को पता है, कुछ समय पहले आरपीएफ का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन बाद में उसे पीआईबी और आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा फेक घोषित कर दिया गया था। लेकिन कल की डेट में दोबारा से वही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसियाँ सेम ही दिखाई गई हैं। जिसमें कांस्टेबल की 452 वैकेंसियाँ हैं और कांस्टेबल की हैं 4408 वैकेंसियाँ, सॉरी 4208 वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी कंफर्म है, आ चुकी हैं। और इसके लिए जो कांस्टेबल के लिए है, जो वो है 10th पास होना ज़रूरी है, और एसआई के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जो हम करेंगे आरपीएफ एसआई का पेपर सेट नंबर 4, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए 50 के 50 क्वेश्चन जीके के कवर करेंगे, जो आने वाले समय में आरपीएफ एसआई पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अन्य भर्तियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो हम सवाल करेंगे वो करेंगे आरपीएफ एसआई 6 जनवरी के शिफ्ट 1 की। तो इसमें जो हम कवर करेंगे जीके के जितने भी 50 क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उन सभी को प्रीवियस ईयर के हम इनमें डिटेल से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए वीके शर्मा, ऑप्शन नंबर बी लीलाधर, ऑप्शन नंबर सी एमके जैन, और ऑप्शन नंबर डी बीपी कानूगो। तो इनमें से जो आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे हैं, ये नहीं रहे हैं वीके शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए वायुजीवी, ऑप्शन नंबर बी अवायवीय, ऑप्शन नंबर बी स्वपोषी, और ऑप्शन नंबर डी परपोषी हेट्रोटोफिक। तो इनमें से जो है वायुजीवी एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा प्रदान की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सुनील छेत्री किस खेल स्पोर्ट से संबंधित है? तो सुनील छेत्री का संबंध किस स्पोर्ट से है? इसका ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर सी है बास्केटबॉल, और ऑप्शन नंबर डी है बेसबॉल। तो सुनील छेत्री का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बादाम, ऑप्शन नंबर बी सबई, ऑप्शन नंबर सी बांस, ऑप्शन नंबर डी अल्फला। तो ऑप्शन नंबर ए बादाम, बादाम घास नहीं आती बादाम। बी सबई घास, बांस घास के पेड़ से पैदा होता है। डी अल्फला। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि बादाम घास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन नंबर ए है रॉय एमरसन, ऑप्शन नंबर बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी है राफेल नडाल, और ऑप्शन नंबर डी है रोजर फेडरर। तो 2018 यूएस ओपन पुरुष किसने जीता? ये जीता नोवाक जोकोविच ने। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र वर्ष द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 2015, ऑप्शन नंबर बी है 2009, ऑप्शन नंबर सी है 2011, और ऑप्शन नंबर डी है 2008। तो किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ये किया गया है 2011 को। क्वेश्चन नंबर 8, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी पाला, ऑप्शन नंबर सी वृष्टि, और ऑप्शन नंबर डी कोहरा।
तो पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा और संसाधन संस्थान, और ऑप्शन नंबर डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो योजना आयोग को किसके प्रतिस्थापित किया गया? ये किया गया नीति आयोग से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मलेशियाई दिनार, ऑप्शन नंबर बी मलेशियाई डॉलर, ऑप्शन नंबर सी मलेशियाई यूरो, और ऑप्शन नंबर डी मलेशियाई रिंगित। तो मलेशिया की मुद्रा का नाम है मलेशियाई रिंगित। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नागपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी पुणे, और ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है किरचॉफ का चालकता नियम, ऑप्शन नंबर बी है किरचॉफ का कन्वर्टर नियम, ऑप्शन नंबर सी है किरचॉफ का सर्किट नियम, और ऑप्शन नंबर डी है किरचॉफ का धारा नियम। तो KCL का जो मतलब है किरचॉफ का धारा नियम। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिराव फूले, ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिंद्र नाथ दास, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा, और ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो यानी कि कौन सा सेनानी जो है जिसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है, वो है ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 14, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? इसके जो ऑप्शन है अभी देख लीजिए। ए कभी घोषित नहीं किया गया, ऑप्शन बी हाँ केवल एक बार, ऑप्शन सी हाँ 2 बार, ऑप्शन डी हाँ 3 बार। तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी घोषित नहीं हुआ है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कभी घोषित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है? लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1820, ऑप्शन नंबर बी है 1929, ऑप्शन सी है 1940, और ऑप्शन डी है 1945। तो लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? यह हुआ था 1929 में, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अफ्रीका। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना जो 100वां शतक लगाया था वो किस टीम के खिलाफ लगाया था? वो लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ, यानी कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी है वेस्ट इंडीज। तो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर है ए है इसका Ca2SO2, इसका ऑप्शन नंबर ए है Ca2SO2.1/2H2O, ऑप्शन नंबर बी है Ca2SO4.1/2H2O, ऑप्शन सी है CasO4.1/2H2O, और ऑप्शन नंबर डी है CaSO4। तो इसका सही जवाब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी CasO4.1/2H2O। क्वेश्चन नंबर 19, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1997, ऑप्शन नंबर बी है 1830, ऑप्शन नंबर सी है 1873,
और ऑप्शन नंबर डी है 1920। तो सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था अमृतसर में? यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1873 में। क्वेश्चन नंबर 20, उस तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी का झरना, ऑप्शन नंबर बी है लावा, ऑप्शन नंबर सी है माइका अभ्रक और ऑप्शन नंबर डी है मैग्मा। तो जब पृथ्वी के नीचे गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को कहा जाता है मैग्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है प्रथम अनुसूची। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया है? ये बताया गया प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 22, 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडो विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी है राघव मुंडा, ऑप्शन नंबर सी है बलावीर मुंडा और ऑप्शन नंबर डी है राजेश मुंडा। तो जो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये था ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 23, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? नंबर ए अमर सिंह, अमर सिंह ने क्या लिखा था? अमरकोश। ऑप्शन नंबर बी है शंकु, ऑप्शन नंबर सी है वरुरची और ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। तो नाटक शकुंतला किसने लिखा था? यह लिखा था कालिदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 24, एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है अंडर वाटर हॉकी, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी रग्बी और ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। तो एशिया कप जो संबंधित है अंडर वाटर हॉकी से नहीं है, रग्बी से नहीं है और बेसबॉल से नहीं है। तो एशिया कप जो संबंधित है वो संबंधित है क्रिकेट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी, ऑप्शन नंबर सी रासलीला और ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी किस राज्य का नृत्य है? मणिपुर का। ओडिसी ओडिशा का। ऑप्शन नंबर सी रासलीला, रासलीला किसका प्रमुख नृत्य है? यह उत्तर प्रदेश का। और ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो इनमें से जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी रासलीला, क्योंकि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। क्वेश्चन नंबर 26, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष और ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल का, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर अफ्रीका। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? इसका ऑप्शन नंबर ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी है साधना, ऑप्शन नंबर सी है माधवाचार्य और ऑप्शन नंबर डी है रामानंद। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? ये किया था वल्लभाचार्य ने, यानी कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 7.347 इंटू 10⁻22 kg, ऑप्शन बी है 7.347 इंटू 10⁻26 kg, ऑप्शन सी है 6.347 इंटू 10⁻24 और ऑप्शन डी है
6.347 इंटू 10⁻²2। तो चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? 7.347 इंटू 10⁻²2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए बंगाली, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी तमिल और ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो भारत सरकार की राजभाषा कौन क्या है? हिंदी है। इसे कौन से अनुच्छेद में बताया गया? 343 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री के नेता होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में बहुमत पार्टी के, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी संसद में बहुमत पार्टी के और ऑप्शन नंबर डी लोकसभा में बहुमत पार्टी के। यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में जब बहुमत से विजयी हो जाता है, यानी कि 552 सीटों में से 227 सीटें जब 277 सीटें जब प्रधानमंत्री के हिस्से में आती है, तब वह प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में, यानी कि मुगल लघु चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई? नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो मुगल चित्रकारी जो है जहांगीर के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी वी गिरी, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उसका अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल है? इसका ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी निर्धारित अवधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। तो 6 वर्ष किसका होता है? राज्यसभा का। तो राष्ट्रपति का क्या है? 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंग अनुपात है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में निम्नतम लिंग अनुपात है? यह है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? इसका ऑप्शन नंबर ए है जारविस द्वीप, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी बरमूडा और ऑप्शन नंबर डी हांगकांग। तो दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 37, सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को फसलें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए खरीफ, ऑप्शन नंबर बी रबी, ऑप्शन नंबर सी फावड़ा या कुदाल, ऑप्शन नंबर डी खरपतवार। तो सर्दियों के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? वो बोई जाती है रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर 38, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो हॉर्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 40,
ESIC का विस्तार क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है एम्प्लॉयज स्टेट इंडिया कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर सी है एम्प्लॉयज स्टेट इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन। और ऑप्शन नंबर डी है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस काउंसिल। तो ESIC का विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष तौर पर लोग। ऑप्शन सी है संसद के सभी सदस्य। और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो किसके द्वारा चुना जाता है? ये चुना जाता है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है बिहार। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? इसका ऑप्शन नंबर ए है गोवा। ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम। और ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो भारत का 29वां राज्य कौन सा बना है? ये बना है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 44, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1/आवर्तकाल। ऑप्शन बी है आवर्तकाल बटे 2। सी है आवर्तकाल। और ऑप्शन डी है आवर्तकाल बाई 4। तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है? 1/आवर्तकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए टमाटर। ऑप्शन नंबर बी आलू। ऑप्शन नंबर सी चींटी का डंक। और ऑप्शन नंबर डी दूध। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध और दही में। टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर में क्या पाया जाता है? चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 46, कनाडा की राजधानी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बीजिंग। ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज टाउन। ऑप्शन नंबर सी सैंटियागो। और ऑप्शन नंबर डी ओटावा। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर डी कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्वेश्चन नंबर 47, पंजाब की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी लुधियाना। ऑप्शन नंबर सी कवारती। और ऑप्शन नंबर डी ईटानगर। तो ईटानगर कहाँ की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और लुधियाना क्या है? पंजाब का एक जिला। क्वेश्चन नंबर 48, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जैमी। ऑप्शन नंबर बी दीवार द वॉल। ऑप्शन नंबर सी उड़ता आदमी। और ऑप्शन नंबर डी जादूगर विजार्ड। तो हॉकी के जादूगर का क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद का क्या नाम है? जादूगर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 2। ऑप्शन नंबर बी है 4। ऑप्शन नंबर सी है 12। और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं 2, यानी कि इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50,
हीलियम में परमाणु की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 2। तो हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2। दोस्तों, तो ये थी आज की आरपीएफ 6 जनवरी एसआई वैकेंसी का प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर सेट 4। इसमें हमने जितने भी जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले पेपर में आए हुए हैं उन सब के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि 14 मार्च से फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे और 15 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो अप्रैल के बाद में 2 या 3 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम होना भी तय है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी पूरी से पूरी करके चलनी है, पहले से पहले ही तैयार रहना है एग्ज़ाम के लिए। और उसी के साथ साथ उसी समय पर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम और आरओ का एग्ज़ाम भी आज शाम तक जो कैंसिल हो सकता है या कल शाम तक, वो भी परीक्षा इसी के साथ में होनी है। तो तीनों परीक्षाएं एक साथ में आने वाली हैं, तो तैयारी बिल्कुल भी हल्की नहीं रखनी है, अभी से तैयारी करके चलना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये वीडियो अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।